जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान संपूर्ण सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था, और उसके लिए किसान को 1,47,00,000 रुपया रेलवे ने देना था। लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खरीदी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है, और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी प्राइवेट प्रोफाइल को सिर्फ तभी देख सकते हो जब आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल को नहीं देख सकते। लेकिन मुंबई के रहने वाले मयूर ने इसमें खामी ढूंढ डाली। जी हां गाइस, मुंबई के रहने वाले मयूर ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा जिसके जरिए वो इंस्टाग्राम की किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल को देख सकते थे। और इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फेसबुक को दी, और फेसबुक ने एनालाइज करने के बाद ये माना कि हां, ये खामी थी, ये बग इंस्टाग्राम में मौजूद था। और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक किया, और उसके बाद फेसबुक की तरफ से ईमेल के जरिए मयूर को यह जानकारी दी गई कि उन्हें बाउंटी के तौर पे $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गाइस, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है, और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता, और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया, और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल जाकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समंदर में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद 2 व्हेल्स गाना गाने लगी, और वो भी खुशी में। सुनिए गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर देती है। जी हां गाइस, उस चीज का नाम है हीलियम। गाइस, जब आप हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो लिक्विड एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है। आपको तो पता है कि ग्रेविटी में सारी चीज नीचे की तरफ आती है, लेकिन हीलियम इन अ लिक्विड स्टेट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। क्या हीलियम की इसके पहले तक ये प्रॉपर्टी आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा, और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।